मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपीपी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स क्वेश्चन। चलिए समय बर्बाद न करते हुए उनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पुरुष हैं जो 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे हैं। हमें ट्रेन की गति निकालनी है, ट्रेन की स्पीड। तो मान लेते हैं हम ट्रेन की जो स्पीड है वो s है। अब देखिए, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर निकलती है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। s में से 6 घटा लेंगे, मतलब ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की जो स्पीड है उसको घटा लिया जाएगा। और कितने सेकंड में पार करती है? पहले पुरुष को 11 गुणा 11 और बराबर s माइनस 5 और उसको कितने सेकंड में पार करती है? 10। अब जो व्यक्ति की स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स में है, उसको मैं मीटर पर सेकंड में नहीं बदल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इधर भी 5/18 से गुणा करूँ और इधर भी 5/18 से गुणा करूँ तो वो कट जाएगा, समय की बर्बादी होगी केवल, और कुछ नहीं मिलेगा। तो 11s माइनस 11×6 = 66 और बराबर 10s माइनस 10×5 = 50। s वाले एक साइड और बिना s वाले एक साइड। तो 11s माइनस 10s बराबर 66 माइनस 50। तो 11s में से 10s के s बराबर 16 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, ऑप्शन हो गया हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर एक कार्य को 150 दिन में कर सकते हैं। कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 165 दिनों में पूरा किया गया। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या क्या थी? हमको नहीं पता प्रारंभ में कितने मजदूर थे, हमने मान लिया x, मल्टीप्लाई कर दी इसकी 150 से, क्योंकि MDH वाला फार्मूला लगाएंगे। ये बराबर 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, मतलब x में से 15 घटा दीजिए। कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? 160 दिनों में। तो 150x बराबर 100 नहीं 165 165x माइनस 15 गुणा 165। अब 165 में से 150 घटाइए, बचा 15x बराबर 15 गुणा 165। 15 से 15 घटा, x बराबर 165। तो प्रारंभ में मजदूर कितने थे? 165। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में। ए और सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब आप खुद सोचिए कि ए प्लस बी, मतलब दो दो व्यक्ति मिलकर जो है कार्य को 10, 15, 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर 10 से कम समय लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। बी और सी 15 कर मिलकर कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा। ए प्लस सी मिलकर जो है 12 दिन में कर रहे हैं, तो मतलब ये भी 10 से जो है ज्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 8। करना चाहें आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए 60
और 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। इन सबको जोड़ लीजिए। 6 4 10 और 5 5 15। 15 यूनिट कार्य एक दिन में होगा और इसका कर देंगे हम दुगना। 15 चौका 60, 4 दूनी 8। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात हमको करनी है। 4 गुना हो जाती है तो ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपए एक का। ठीक है। अब ये जो 4 गुना हो रही है, मतलब 3 हो रही है, मतलब पूरी हो रही है 100%, है ना? कितने वर्षों में? 20 वर्षों में। तो इसको 20 से भाग कर लेंगे। 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मतलब अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ हो सके? एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मान लीजिए अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना होगा? 140। तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि उसको 12% लाभ प्राप्त हो सके? अब जो छूट दी जाती है वो सीपी पे दी जाती है, सेलिंग प्राइस। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है और 12% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें उसको 112 में बेचना होगा। अब हमसे पूछा गया है छूट की दर, तो घटा लीजिए। 112 में से 40 गए, कितने बचे? 28/140 गुणा 100। 0 से 0 घटा, 14 दूनी 28, 2 ढाई 20। 30% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1080 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। पुस्तक की कीमत बतानी है। मान लीजिए उसका जो क्रय मूल्य है वो सीपी है। अब उसने इसको 10% की हानि पर बेचा और यदि वह इसे 1080 अधिक में बेचता तो उसको 10% लाभ प्राप्त होता। अब यहां से लेके यहां तक अंतर कितना हुआ? 20%। अब जो 20% है वो हमारा किसके बराबर है? 1080 के। ठीक है। अब हम दोनों ओर जो है 5 से गुणा कर लेंगे ताकि 100% बनाया जा सके। तो 20 पंजे 100 और 1080 गुणा 5, 500, 5 अट्ठे 40 और 5 चिकन 5, 5400 रुपये आपका आंसर। एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकान को 5% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? मतलब मान लेते हैं हम सीपी जो है हमारा 100 है। अब एक दुकानदार इसको 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है। 15% की हानि का मतलब ये 85% किसके बराबर है? 1700 रुपए के, है ना? 85 दूनी 170 मतलब 20 गुना। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब अब हमें उसको बेचना है 120 में, तो इसका 20 गुना करना होगा। 112 दूनी 24, 2400 रुपये हमारा आंसर। ठीक है। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5.1, 8 गुणा 5.1 प्लस 9 छात्रों का औसत जो है 6.8
तो 17 छात्रों का औसत हो जाएगा इतना। 8 × 8, अब इनको जोड़ लेंगे। 8 × 8, 8 × 5 = 40 प्लस 9 × 8 = 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 × 54 और 7 61, 40 और 61 101, 102 बटे 17, 17 छक्का 102, 6 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 126। 7 संख्याओं का औसत, तो सबसे छोटा पूर्णांक औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है, और 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी। तो 126 में से 3 घटाइए, 123 से स्टार्ट होगी, 124, 125, 126। तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया है तो 123 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए बी को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्षों बाद बी बकाया राशि का निपटान करने हेतु 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य बताना है हमको। 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये देता है 5 वर्षों के लिए। तो एक वर्ष की जो रेट ऑफ परसेंटेज है वो 10% है, और 10% पे कितने देता है? 30,000 रुपये। अब 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 50%, मतलब 5 से हम इधर गुणा कर देंगे और 5 से जो है इधर गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 15, मतलब 30,000 का 50% और निकाल लेंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 दिया 15,000, मतलब अब उसको देना होगा 30,000 प्लस 15,000, 45,000 रुपये टोटल। लेकिन वो कितने रुपए दे रहा है? 40,000, मतलब 5,000 रुपये नहीं दे रहा है, तो 5,000 रुपये के बदले क्या दे रहा है? घड़ी। तो घड़ी का जो मूल्य हो जाएगा वो 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी? प्रारंभ की बात की गई है, तो रेशियो कितना था? 3:4। तो 3 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 7। अब प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा पूछी गई है, तो हम देख लेंगे कि 7 का फैक्टर कौन सा है, मतलब 7 से कौन सा जो है ऑप्शन कट रहा है, विकल्प की मदद ले लेंगे। 7×7 70 लीटर हमारा आंसर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें समय बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? ठीक है, मतलब स्टील के दो खंड हैं, एक ये, इसके ऊपर बी है, ये ए, ये बी, तो वजन कितने परसेंट बढ़ जाता है? 60%। 60/100, 10×6 = 60, 10×2 = 100, 2×3 = 6, 2×5 = 10। ठीक है, मतलब ए का 5 है तो इसका हो जाएगा 8। अब बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी का कुल वजन की तुलना में कितना कम हो जाएगा? तो कुल वजन है 8, कितना कम होना है? 3। 8 में से 5 गए 3, गुणा अ, या गुणा 100 कर लीजिए, मतलब 300 को 8 से भाग कर लीजिए। 8 या 24, बच्चे कितने? 6 हो गए 60, 8×7 = 56, 37.5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? जितनी उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म पर
30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो इस 30 सेकंड का हमारे पास कोई महत्व नहीं है ये। तो रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जो है जुड़ जाएंगी। 23.6 प्लस 12.4 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, और कितने सेकंड में? 11। ये हो जाएगा कितना? 23 और 12 30, 36। 36 गुणा 5/18 गुणा 11, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 गुणा 11, 11 110 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित होना चाहिए? 100 + G/100 - D ये फार्मूला है इसका। तो 100 + G गेन 8, तो 100 + 8/100 - 100 - 10 गुणा 100, ये हो गया 108 और बटे 90 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कटी, 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 × 120 प्रतिशत। मतलब क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो उससे कितने रुपए अधिक होना चाहिए? 20% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:2। यदि उनकी वर्तमान आयु, यदि उनकी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 है, 10 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 है, तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक की आयु जो है 10-10 कम होगी। मतलब 10 ए की, 10 बी की, 80 - 10 ए की और 10 बी की, टोटल आ जाएगा 60। मतलब 3 और 2 5, 5x बराबर 60, 12 पंजे 60, तो 12 36 और 12 दूनी 24, 36 और 24 हमारा ऑप्शन है ये बी, द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? 4% का मतलब है 4/100, मतलब 1/25। ठीक है। अगर मान लो 25 रुपये उधार लेता है तो उसको चुकाने कितने पड़ेंगे एक साल बाद? 26। और दूसरे साल 25 का हो जाएगा 625 और 26 का हो जाएगा 676। अब इसको हमें इक्वल करना है। 676 को 26 से गुणा करेंगे और इधर भी हम 26 से गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, जीरो, यहाँ से लगे 15 और 25 दूनी 50 और 15 65, 650। ठीक है। तो अगर वो उधार लेता है किसी से 650 और 625, कितने हो गए? 1275। तो उसको कितनी किस्त देनी पड़ेगी? उसको किस्त देनी पड़ेगी 3,825। 3,825 देनी पड़ेगी। 3,825 कितने गुना है ये? 12×36, 3 गुना, 3 गुना है। तो अपने सवाल के हिसाब से हमको 676 का
3 गुना कर लेंगे। 676 गुणा 3, 3 छः 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2, हाथ से लगे 2, 3 चौक 18 और 2 20, 20 28। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 24, 48, 60 से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको कुछ सोचना ही नहीं है। सबसे छोटा जो ऑप्शन है वो हमारे पास इन सब में से क्या है? 0, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 36 है और इनका मैसअप है 4 है, तो इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो अगर मान लें कि संख्या जो है 4, एक 4x है, एक 4y है, तो इनका जो योग है वो कितना है? 36। 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4 नम 36। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है? मान लीजिए अगर x का मान 1 है, y का मान 8 है, तब संभव है। ठीक है। और 4 5 x और y में शर्त यह है कि ये जो है को प्राइम फैक्टर होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 1 8 4 5 और क्या हो सकता है? 3 6 4 5 7 2, तो 7। एक 8, तो ये 3 जोड़े जो है संभव है। ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है साथियों, आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताएं और